है क्या? अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई। अच्छा हुआ, आइए। हमारा डायलॉग क्या रहेगा? ऐसे स्टेज से घुसी। प्रणाम सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मानसी, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या माना जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या करना है, स्टेज में ऐसे चलते चलते आपको बोलना है और दर्शक को देखना है और दर्शकों को समझाना है। ठीक है, चलो बोलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभी क्रिएशंस में। दोस्तों अभी तो मैं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, और क्योंकि 15 अगस्त को एक हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों के द्वारा हम कराने वाले हैं, और तो इसी के लिए हम लोग उसका तैयारी करा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो आंटी डेट कर गई थी, इसी की वजह से मेरा देखते बाल वगैरह सारा कटाए हैं, तो अगर अच्छे नहीं लग रहे तो सॉरी। तो उसी चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाटक डांस वगैरह हो चुका है। अभी हम लोग 4-5 नाटक का प्रैक्टिस कराएंगे, बच्चे को करा रहे हैं, जिसमें कि ये जो अभी आप देख रहे हैं, आपको तो पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके ऊपर हम लोग एक समाज को मैसेज देंगे नाटक के द्वारा से। तो वो चीज़ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कुछ हम लोग बहुत सारा इसमें जो प्रैक्टिस के समय हंसी मजाक जो हुआ है, वो चीज़ को मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊंगे किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितना गलतियां होता है, और फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि गांव के बच्चे हैं तो ये सब चीज़ का फर्स्ट टाइम वो सबको करने को मौका मिल रहा है, तो काफ़ी उत्साहित भी है और सीखने का चाह भी है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं ये सबको सिखाया जाए, और वो आगे हम लोग दिखाएंगे जब प्रोग्राम होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते वो देखिए। और इस स्क्रिप्ट में हम लोगों ने ये दिखाया है कि बहुत सारा जो समाज में एक बेटी को लेके जो सोच है औरतों के बीच और पुरुषों के बीच, वो चीज़ हम लोग दिखाना चाहेंगे। खास करके तो अगर हम देखें बेटी के प्रति का जो सोच होता है ना, जो जेंट्स होता है, जो लड़का जो होता है, जिसके किसी की पापा है किसी बेटी के, तो पापा का सोच अलग होता है और महिलाओं का सोच क्या होता है, एक अलग होता है। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो पिता का सोच होता है वो बेटे के प्रति हर चीज़ करने के लिए उसको मौका देता है, लेकिन गांव में जो माँ होती है या तो समाज होते हैं, वो उसको मतलब कि नहीं करने देते हैं। तो यही सब चीज़ को हम लोग दिखाएंगे। तो वीडियो पहले देखिए, कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, और समाज में जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने के मौका देते हैं, किसी भी चीज़ से रोकते हैं, तो वो चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए किस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। है क्या? अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई। अच्छा हुआ, आइए। अरे कोई घर में है क्या? आइए बहन जी आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो आइए, कैसे ऐसे आइए, आइए ऐसे आइए बहन जी आइए। आइए बहन जी आइए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, ऐसे तो बोलो। आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ चलो। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी। मुझे डॉक्टर बहन जी ने बता रही थी कि अभी तक मानसी को आपने स्कूल में दाखिला नहीं करवाया है। अरे उधर बोल लड़की क्या? ऐसे रखो इसके तरफ, ऐसे, और इसको बोलो। अरे आपने डॉक्टर दीदी ने मुझे बता रही थी कि अभी तक आपने मानसी, देखो फेस इधर, जब इसको बोलो मानसी तब इधर आए मेरा ऐसे हाथ, फिर इसको बोलो तब इधर आएगा। अभी तक आपने मानसी विद्या का दाखिला नहीं कराया है। ये तो बहुत अच्छी छात्रा है, ये बहुत होनहार छात्रा है, इन्होंने ये तो बहुत अच्छी अंकों से पास होती है। ऐसे बोलना ना, उसको भी करना है, उसको भी देखना है। माइक तो रहेगा ना, तू बोलेगा कैसे? तो अभी तो फिर ऐसे कर ले कि माइक है, देखोगे पब्लिक को आवाज ही नहीं जा रहा है। माइक को फेंक दे। पब्लिक के ऊपर हमारा डायलॉग क्या रहेगा? ऐसे स्टेज से घुसी।
प्रणाम। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मानसी, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या माना जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या करना है, स्टेज में ऐसे चलते चलते आपको बोलना है और दर्शक को देखना है और दर्शकों को समझाना है। ठीक है, चलो बोलो। प्रणाम। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मानसी, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या माना जाता है। उसे सरस्वती, लक्ष्मी, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। फिर क्यों वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? वह क्यों अपने जीवन की भीख मांग रही है? अरे, बेटी ही तो घर की शान है, उसी से तो घर में रोशनी है। तो आइए बेटी के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इतना सा छोटा सा ये था, इतना सा में तुमको 100 बार इधर उधर नहीं करना है, मतलब कि दो बार में ही स्टेज में पूरा कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं ना, क्यों बेटी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, फिर क्यों बेटी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उस जगह क्या करो, एक जोर डालो। ठीक है, वहाँ पे मतलब कि एक तुम वहाँ पे गुस्सा दिखाओ कि अगर जब आप कन्या मान रहे हो, ठीक है, और लक्ष्मी ये सब सारा चीज़ के रूप में देखते हैं, तो फिर वो अपनी ही लड़ाई के लिए क्यों, मतलब कि अपनी ही अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ क्यों रही है और अपने ही जीवन के लिए भीख क्यों मांग रही है कि मुझे मत मारो। वो पब्लिक को मतलब कि ऐसा एक गुस्से के भाव से दिखो। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल हमारा शब्द है, क्या शब्द है, वो अपने जीवन के लिए क्यों भीख मांग रही है। फिर बोला बेटी है तो बेटी ही तो घरों की शान होती है। ठीक है, वो नॉर्मली चलते नहीं रहना है, ऐसा हम नहीं बताएं कि तुमको चलते रहना है। तो कोशिश करो कि मतलब कि शब्द के जिस तरह का फीलिंग होगा ना, शब्द के साथ साथ वैसे ही तुमको चलना है और वैसे ही बोलना है। ठीक है, लगे नहीं लोगों को कि तुम याद करके बोल रही हो। ठीक है, ऐसे लगना चाहिए कि नहीं, ये अपने अंदर की बात जो इसके साथ घटित हुआ घटना जो हर लड़कियों के साथ घटित हो रही है, उस चीज़ को वो अपने खुद से बोल रही है। ठीक है, थोड़ा सा अपना तुम दुख को बता रही हो। चलो आजा, हो जाएगा, 1-2 बार और करेंगे ना तो बढ़िया से हो जाएगा, कोशिश करो। हाँ, और पब्लिक को देखो और उसको समझाओ। प्रणाम। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मानसी, इस देश की बेटी। इस देश में बेटी को कन्या माना जाता है। उसे सरस्वती, लक्ष्मी, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। फिर क्यों वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? अरे, वह क्यों अपने जीवन की भीख मांग रही है? अरे, बेटी ही तो घर की शान है, उसी से तो घर में रोशनी है। बेटी ही तो 2 घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटी के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, चलो थोड़ा सा और हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा जो तुम टहलती है ना, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा टहल रही है, मतलब कि स्टेज मेरा वहाँ से यहाँ तक है, मतलब कि हम लोग 2 बार टहलेंगे ना, मेरा डायलॉग ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह इसी जगह तुम इतने से टहल रही तो थोड़ा सा पब्लिक बोर हो जाएगा। ठीक, चलो लड़की आओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, चलो लो तो अपना माइक पकड़ो, तुम्हारा माइक तुम्हारे पास है, चलो रेडी। मानसी, ओ मानसी, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं इतना सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी तक उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा, मैं तो सुबह से बर्तन ही साफ कर रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना। कौन सोच रहा है? बोलो, ऐसे बोलो। एक छोरी बड़ी आई स्कूल जाने वाली,
अच्छे से सीख ले, यही तेरे काम आने वाली है। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है, जल्दी से बर्तन साफ कर। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि उसमें लाना होगा ना दादी वाला भाव। ऐ छोरी बड़ी आई पढ़ने लिखने वाली, स्कूल जाने वाली। ठीक है, थोड़ा सा वो भी भाव लाना। ठीक है, नेक्स्ट किसका है आगे? हाँ चलो बोलो। अरे माँ जी, आपको नहीं लगता हमें मानसी का दाखिला स्कूल में करवा देना चाहिए? तू चुप कर, पढ़ने लिखने का काम केवल लड़कों का होता है, उसे आगे चलकर घर गृहस्थी भी तो संभालनी होती है। डॉक्टर जल्दी 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 करो, अभी तक याद नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? और कौन किसकी जवाबदारी संभाल रही है? फिर से ऐसे ऐसे नहीं आएगा नॉर्मली। क्या था डायलॉग तुम्हारा? अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अरे से अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रही है? और मानसी बेटी क्यों रो रही है? ठीक है, ऐसे बोलना, फीलिंग लगे कि हाँ तुम उसके प्रति जो है ना कुछ मतलब कि उसके प्रति तुम सोच रही हो, वो फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, चलो। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाले और हमारी मानसी बेटी क्यों रो रही है? चलो तुम्हारा डायलॉग बोलो। देखिए ना तो डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल जाने नहीं देती है, बोलती है पढ़कर तुझे क्या करना है, आगे जाकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे माँ जी ये गलत बात नहीं। अरे यह तो गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े और समाज बहुत आगे बढ़ गया है? आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर मांझी का दाखिला करा देती हूँ। और हाँ मैं तो यहाँ इसलिए आई थी। उसको बोलो। और हाँ तो मैं इसलिए यहाँ आई थी। और हाँ मैं तो यहाँ इसलिए आई थी। मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं? हाँ, देखो तुम डायलॉग सबसे जब तक याद नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा स्क्रिप्ट याद नहीं होगा ना, तब तक तुम सही से बोल नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए स्क्रिप्ट को अच्छे से याद करना। ठीक है, चलो तुम्हारा बोल, पढ़ के बढ़िया से बोलो। और हाँ मैं तो यहाँ इसलिए आई थी। मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं? जगह जगह इसके कैंप लगे हुए हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई। अब आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं उसे स्कूल ही पहुंचा दूंगी। स्कूल ही पहुंचा दूंगी। डॉक्टर अच्छा मानसी, तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा? ठीक है। चलो आप कौन आ रहे? दादाजी। बहू मेरे लिए बहू मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। गिलास लाएंगे, गिलास नहीं कैसे करो ना, ऐसे एक्टिंग करो ना। मैं बोलेगी दीदी अभी बोलो। अभी लाई बाबूजी, ये लीजिए बाबूजी। चले जाए क्या कहानी तब पर। ये देखो अखबार में प्यारी बेटी पर कितनी अच्छी कविता आई है। आओ मैं यह कविता को पढ़कर सुनाता हूँ। बेटी कहती बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी अवस्था वेदना का अब हो अस्थायी उपचार। जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म कैसे पाओगे। जब बहन ना होगी घर के आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा।
जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे? जब घर में बेटी ही ना होगी तो किस पर लाड लुटाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में तुम कैसे रह पाओगे? और तेरे घर में बहू ना होगी तो तुम कैसे वंश आगे बढ़ाओगे? अरे कैसी लगी? कैसी लगी मानसी की दादी? मजेदार थी ना? कैसी लगी कविता मानसी की दादी? मजेदार कैसी लगी कविता मानसी की दादी? मजेदार थी ना? था ना? हाँ ना? कहे कि मजेदार कविता मेरे को नहीं आई पसंद। ओह, उसकी बोल रही है। उसके आगे बाप रे, उसके आगे क्यों ना रे? चलो ये अपना सही बोले सर? ये लड़की पूरा मेरा याद किया। इसको कब दे दिए थे सर? तो सबको एक ही बात मिला। हमको आज मिला है। अरे कोई घर में है आए मत क्या? करो, इधर करो। आइए बहन जी आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी। मुझे डॉक्टर बहन जी ने बता रही थी कि अभी तक आपने मानसी बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं करवाया है। यह तो बहुत होनहार छात्र है और हमेशा अच्छी अंक लेकर पास होता है। बस उसके बाद है। हाँ हाँ टीचर दीदी, मैं भी तो यही सोचती हूँ, पर मेरे यहाँ सुनता ही कौन है। उसके बाद मेरा हाँ हाँ हाँ, और बढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब गलत सलत हो गया तो कहीं मुँह छिपाने का लायक नहीं रहेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई? मानसी को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी करने दो, फिर बाद की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। उसके बाद हाँ हाँ टीचर दीदी, हम मानसी का दाखिला स्कूल में जरूर कराएंगे। मैं उसे अपनी जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी और उसे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी। फिर मानसी को कल तैयार रखना, मैं इसे लेने आऊंगी। क्यों सही कहा ना दादाजी? हाँ हाँ सही कहा तूने। क्या? प्रणाम दादाजी, हाँ, प्रणाम। लिखा। अब मैं चलती हूँ।